महाराष्ट्र हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सभी बच्चों को आइन का इल्म होना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र हुकूमत ने फैसला किया है कि हर स्कूल में तराने के बाद अब आइन की तमहीद को पढ़ना लाजमी होगा ताकि बच्चों को आइन की अहमियत का इल्म हो सके। इस सिलसिले में पहले ही हुकूमत की करारदाद मंजूर हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र के बहुत सारे स्कूलों में हुकूमत के इस करारदाद पर अमल नहीं हो रहा है। लेकिन अब महाराष्ट्र हुकूमत का कहना है कि इस पर सख्ती से अमल करना होगा। ठाकरे हुकूमत के इस फैसले से सीए के खिलाफ मुहिम में बीजेपी को एक और पटखनी देने के तौर पर देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल में 3 दारुल हुकूमत के बिल पर आज बहस होगी। अपोजिशन टीडीपी ने बिल पर बहस कराने का मुतालबा किया, जिसकी मुखालिफत हुक्मरां जमात वाईएसआरसीपी ने की। दोनों जमातों के बीच इस पर नोक-झोंक भी हुई। बिल पर बहस हो या नहीं, ये तय बिलाखिर वोटिंग के जरिए हुआ। दूसरी जानिब 3 दारुल हुकूमतों के बिल के खिलाफ जेएसी का एहतजाज जारी है। अमरावती, गुंटूर और कृष्णा में जेएसी ने आज बंद की कॉल दी है। बड़े पैमाने पर एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं, तो 3 इलाकों में एहतजाजी कॉल दी गई है, बंद की कॉल दी गई है। वहीं कानून साज कौंसिल में आज इस बिल पर बहस कराना है। इससे पहले इस बिल पर बहस हो या ना हो, इसके लिए कल वोटिंग हुई। फाइनली ये तय किया गया कि इस पर बहस होगी। अब देखना ये होगा कि अपोजिशन जमात का रुख क्या होता है, क्योंकि तेवर में शुरू से ही है टीडीपी पार्टी। उनकी तरफ से लगातार जगन मोहन सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आज क्या कुछ असेंबली में तस्वीरें देखी जा सकती हैं। वहीं अगर बंद की बात करें तो कई जगहों पर आज बंद की कॉल दी गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इसहाक जुड़ रहे हैं। इसहाक, गुंटूर, अमरावती और साथ ही साथ कृष्णा में आज बंद की कॉल दी गई है। अगर इन तीनों मकामात की बात करें तो कितना असर बंद का देखा जा रहा है, क्योंकि सुबह का वक्त है, बताइए। लगातार 2 दिन से, यानी बिल जिस दिन से असेंबली में बिल रखा गया उस दिन से जो है ना, यहाँ पे अमरावती और गुंटूर के जो इलाके हैं वहाँ और थोड़े कुछ इलाके में विजयवाड़ा में बंद का असर दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ जो है ना, पुलिस भी पूरी तरह से ये असेंबली सेशन होने पर होने जाने वाले रास्ते जो है ना, जाने आने के रास्ते पूरे बंद करके यातायात को भी बंद कर दिया। दूसरी तरफ देखा जाए तो जेएसी ने जिस बंद का बुलाया गया, कल अच्छा खासा बंद हो गया पूरा। आज भी वही जो 29 गाँव है वहाँ पे पूरी तरीके से बंद होगा और बंद से। और मंदेड़म जो वेंकटोपालम और जो है ना दीवर गाँव है वहाँ पे आज महाधरना का भी एक आयोजन किया गया है, जो जेएसी के खवातीन और जो जेएसी के लोग हैं। उधर देखा जाए तो गुंटूर में भी कई जगह आज बंद करने का डिसीजन लिया गया। और कृष्णा में जो जेएसी के लोग हैं वहाँ पे धरना चौक और जो बेंच सर्किल के पास उन्होंने एहतजाज का प्रोग्राम रहा। और जेएसी की तरफ से जो मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी कॉल दी गई है, क्या इस एहतजाजी कॉल को इंतजामिया की तरफ से इजाजत दे दी गई है? अब कल आज का जो बंद का जो कॉल दिया गया है उस पे गुंटूर पुलिस और कृष्णा पुलिस ने पूरी तरह से बता दिया गया कि इजाजत नहीं है। और कल एक प्रेस नोट में रिलीज की गया डीजीपी पीआरओ ऑफिस से, उसमें कहा गया है कि सेक्शन 144 और सेक्शन 30 दोनों इम्प्लीमेंट है, इसलिए बंद को इजाजत नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस के चेतावनी और वार्निंग के बावजूद जो बंद जो है ना, लोग जो 29 गाँव के लोग हैं वहाँ पे पूरे बंद करके एहतजाज पे उतर आए। और दूसरी तरफ जो है ना, असेंबली सेशन होने पर जहाँ बस सर्विस विजयवाड़ा और अमरावती की बस सर्विस को आरटीसी रोक लगाई, क्योंकि पुलिस वाले कहे कि एहतजाजी आने जाने की दूसरे जगह से, जहाँ विजयवाड़ा और गुंटूर से कुछ एहतजाजी लोग और जेएसी के लीडर्स आते हैं वो के पूरा बंद रख गया। आज देखा जाए तो काउंसिल में आज इस बिल को पूरी बहस होने की है। अब बहस होने के बाद देखा जा सकता है कि क्या होता है, क्योंकि टीडीपी जो है यहाँ तो पूरे मेजॉरिटी में है और वो बिल को किसी भी हालत में रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं वाईसीपी जो है ना, इसमें कम 9 मेंबर्स ही इन लोगों की मेजॉरिटी नहीं है, तो इसलिए इस बिल को कैसे पास कराना वो उसमें यानी हुकूमत के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है आज कानून साज कौंसिल में। हाँ, काउंसिल में तो ये बिल पास कराना, इस बिल को पास कराने की बड़ी कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो
कल रूल 71 में टीडीपी विन होगी, जो जी। वोटिंग है टीडीपी के फेवर में आया, तो आज देखना है कि क्या हो सकता है। जी, जाहिर सी बात है, अब क्योंकि नंबर्स का खेल होता है, अब देखना ही होगा कि कानून साज कौंसिल में किस तरह से हुकूमत को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नंबर्स कम हैं जगनमोहन रेड्डी की सरकार के पास। बेहद शुक्रिया हमारे साथ